बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछले जो सवालात थे वो पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, यकीनन समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम करते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम में सवालात गिवन है, तो इस तरह के सवालात को किस तरह समझेंगे वो मैंने पिछले एक वीडियो में जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला जो पिछला चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने सीखा था कि किस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह आप डिवाइड करेंगे, किसी भी वर्ड्स को किस तरह समझेंगे। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे दोबारा उसको अच्छी तरह समझाऊंगा, ताकि आपको ये वर्ड्स प्रॉब्लम वाला जो सवाल है उसको समझने और सोल्व करने में कोई मसला ना हो। ठीक, तो पहले समझते हैं कि सवाल को किस तरह समझना है, इसके बाद सोल्व किस तरह करना है, क्या करना है वो समझते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। फर्ज करें अगर आपसे किसी एक चीज़ का गिवन हो, कोई डेटा या कोई नंबर गिवन हो, और आपसे कहा जाता है कि 5 का निकालें, 10 का निकालें, 20 का निकालें, 100 का निकालें, तो उस सूरत में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यानी एक चीज़ का गिवन हो 1 का, 1 का गिवन हो, और आपसे कहा जाता है किसी और नंबर दे के फाइंड करें, तो उस सूरत में आपने डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ज़रब देना है उन दोनों नंबर्स को। ठीक, जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि एक बुक की कीमत, जो मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था, 50 रुपये हैं, आपसे कहा जाता है कि 10 बुक की कीमत निकालें, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक का आपके पास गिवन है, 10 का निकालना है, तो क्या करना है, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। इस तरह आपके पास आएंगे 500 प्राइस आएंगे, रुपए आएंगे। ठीक, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि एक का गिवन हो और बाकी किसी और कोई भी दूसरा नंबर दे के आपसे कहा जाए कि इतने का फाइन करें, तो उस वक्त आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 10 बुक्स की कीमत, इसी का उल्टा मैं लिखूँ, 10 बुक्स की कीमत 50 है, आपने निकालना है 1 बुक का, 1 बुक की कीमत क्या है। मतलब क्या हुआ कि 10 बुक्स की कीमत जो है वो 50 रुपये है, और एक बुक की कीमत आपने निकालना है। तो इसमें ये कहा है एक बुक की कीमत निकालने के लिए क्या होंगे, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यानी 50 तक़सीम 10 करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। यकीनन एक बुक की कीमत 5 होंगे, 10 बुक की कीमत क्या होंगे, 50 होंगे। तो इस तरह अगर समझने के लिए अक्सर जो सवाल है वो इसी तरह के ही सवाल बनते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, तो आपको समझने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर 1 का गिवन हो और होल का या किसी और नंबर का पूछे तो मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नंबर्स का गिवन हो और एक का आपसे पूछे तो आपने डिवाइड कर देना है। ठीक, इसी तरह आगे आएंगे, अगर 10 बुक्स की कीमत 50 है तो 2 बुक्स की कीमत यानी 3 बुक्स की कीमत, तो उस वक़्त भी आपने डिवाइड करना है, इसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है उन नंबर्स के साथ, जैसे कि 3, 4, 5 जो कहा गया है। ठीक, तो वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उनमें। तो अभी आप ये दोनों चीज़ें याद रखें, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक, तो चलते हैं सवालात की तरफ और समझते हैं कि किस तरह के सवाल है और क्या करना है। तो आपके पास सवाल नंबर 4 है, इफ़ 5 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज यूज टू स्टिच 1 ड्रेस। अगर एक सूट बनाने में 5 1/2 मीटर कपड़ा लगता है, तो ठीक, एक कपड़ा बनाने में, तो हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 सच ड्रेसेस। तो आपसे मैंने कहा था कि अगर 1 का गिवन हो, 1 ड्रेस का इतना मीटर गिवन है आपके पास। ठीक, 1 ड्रेस का 5 1/2 मीटर गिवन है, और आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 का आपने निकालना है, तो क्या करेंगे, यकीनन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आपने बाकी जो चीज़ें लिखना है वो तो आप तक तो समझ में आ चुका होगा। तो क्लॉथ यूज टू स्टिच 1 ड्रेस करके इक्वल टू 5 1/2 लिखें। ठीक, इसके बाद क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 करके इक्वल टू 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसको पहले प्रॉपर में इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा, तो 11/2
मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये कसर नहीं कर सकते हम इसको, तो 77/2 आएंगे आपके पास आंसर। ठीक, इसके बाद अगर ये ग्रेटर हो तो क्या करना था, डिवाइड कर देना है यकीनन। तो 2 तो डिवाइड करने के बाद मैं आंसर लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो है 38 एंड 1/2 आपको आंसर मिलेंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर एक क्लॉथ के लिए इतना मटेरियल हो, 5/2 मटेरियल चाहिए हो, तो 7 इसी तरह के क्लॉथ यानी कपड़े बनाने के लिए उसको कितना मटेरियल कपड़े की ज़रूरत है, 38/1/2 मटेरियल कपड़े की ज़रूरत होंगे। ठीक, तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, हिना एट 1/2 ऑफ ए केक। हिना क्या करते हैं कि 1/2 ऑफ केक वो खाते हैं। इफ़ देयर वर 8 पीसेस, अगर वहाँ पे 8 पीसेस ऑफ केक हो तो हाउ मैनी पीस डिड हिना ईट, हिना ने कितना खाया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक केक का गिवन है 8 पीसेस में से निकालना है। ठीक, तो 8 टुकड़े थे वहाँ पे, तो मालूम करना है कि हिना ने कितना खाया। तो यकीनन एक गिवन है 8 पीसेस का निकालना है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई ही कर देना है दोनों को। तो आपने क्या लिखना है, हिना 8 केक करके 1/2 लिखना है। ठीक, इसके बाद पीसेस ऑफ केक करके इक्वल 8, तो हिना 8 पीसेस करके आपने क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये जो वर्ड लिखना है वो हम पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं, यकीनन आपको अब तक तो आनी चाहिए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो कम से कम हो और अब आप जल्दी से बहुत कुछ सीख लें। ठीक, 2 1 2 2 4 8, तो आपके पास आएंगे 4 1 4 आंसर, यानी उन्होंने 4 पीसेस उन्होंने क्या किया था, खाया था। तो आप खुद देख सकते हैं कि 8 पीसेस हो उसमें से आधा खाया हो तो यकीनन कितना होंगे, 4 ही आएंगे। ठीक, तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, निदा हैड 3/12 ऑफ ए पिज़्ज़ा। निदा के पास 3/12 पास जो है पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा के 3 हिस्से हैं, यानी 12 हिस्सा किया था उन्होंने, पार्ट्स में अलग किया था एक पिज़्ज़े को, और उसमें से 3 हिस्सा उसके पास मौजूद है। ठीक, उसके पास मौजूद हेड है तो था। ठीक, शी गेव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड मध्या। अब उसने क्या किया कि 1/8 पार्ट, उसी में से 1/8 पार्ट उन्होंने अपने फ्रेंड निधा को दिया। फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ होल पिज़्ज़ा डिड मध्या गेट। तो आपसे यहाँ भी देख सकते हैं एक पिज़्ज़े का जिक्र है और आपसे कहा गया है कि 1/8 का निकालें। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, निदा हैड पिज़्ज़ा करके इक्वल टू 3/12 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद शी गेव टू हर फ्रेंड 1/8। इसके बाद क्या लिखना है, फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ होल पिज़्ज़ा डिड मध्या गेट। तो मध्या गेट करके मध्या गेट करके आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1/8। ठीक, तो इस तरह आपके पास आएंगे। इसको हल करने के बाद 3 × 3 3 चौके 12, तो 1/8 चौके 32, 1/32। ठीक, तो एक पिज़्ज़े में से जो उन्होंने मध्या को दिया था वो हिस्सा कितना बनते हैं, 32 में से एक हिस्सा बनते हैं जो उन्होंने मध्या को दिया था। पहले से ही 12 हिस्से करके 3 हिस्सा थे, तो उसमें से जो दिया था वो कितना हुआ, 1/32 हो गए। तो इस तरह आप कह सकते हैं 1/32 पिज़्ज़ा उन्होंने जो पार्ट है वो मध्या को दिया था या मध्या को मिला था। ठीक, तो सवाल नंबर 7 है, टू डेकोरेट द क्लासरूम हसन यूज्ड रिबन ऑफ 2 कलर्स। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 5 7/8। तो एक ब्लू रिबन है उसकी जो लेंथ है वो है 5 7/8। ठीक, यहाँ पे मैंने बनाया है, तो 5 7/8 उसकी लेंथ है। उसके बाद मीटर में बात कर रहे हैं तो मीटर लेंथ है। इसके बाद द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज 2/3 ऑफ द रेड ब्लू रिबन। ठीक, तो जो रेड
रिबन है वो इसका कितना है 2/3 है, यानी इसको अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसमें से 2 हिस्से के बराबर है रेड रिबन। ठीक, पहले तो उन्होंने कहा कि ब्लू रिबन इतना है और रेड रिबन कितना है वो इतना है, यहाँ से इतना, 3 हिस्से में से 2 हिस्से। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के जो लेंथ है उसमें से ये लेंथ कितना बनते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं यकीनन। फिर इसके बाद आखिर में जो लिखना है वो भी लिख सकते हैं, लेंथ आप रेड रिबन करके। फिर आपने लिखना है 5 7 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2/3। तो इसको चेंज करना होगा, 8 5 40 47 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2/3। तो 2 1 2 2 4 7 8 9 10 11। तो ये 3 के डिविजिबल नहीं है, यकीनन 47 ही आएंगे। 47 तो ऊपर आएंगे 47, नीचे आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये कितना होगा 47/12। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो है 12 चौके 48। तो 12 ते 36, 36 के बाद आगे कितने बचते हैं 11। ठीक, तो ऊपर लिखना है, नीचे आएंगे 12। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उसका जो रिबन था ना वो 5 7 और 8 में से 2 जो पार्ट है वो 3 1 11 और 12 थे। ठीक, तो इस तरह आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, यकीनन कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो सवाल नंबर बी है आपके पास, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या करना है। तो यकीनन आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि इसमें आपने दोनों लेंथ को प्लस कर देना है। ठीक, तो हमने जो निकाला था फाइंड द जो रेड रिबन है उसकी लेंथ निकाला था, तो हमारे पास आए थे 3 11 और 12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन वो था 3 11 और 12, और नीचे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 5 7 और 8। ठीक हो गया। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यकीनन आपने यहाँ पे लिखना है टोटल लेंथ, LENGTH लेंथ। तो ये आएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 11 और 12 प्लस 5 7 और 8। तो इस तरह आपके पास 12 3 36 46 47 47 और 12 प्लस 8 5 40 47 47 और 8। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 आएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर डायरेक्ट बता सकते हो तो लिखें, नहीं तो एलसीएम निकालें इधर। ठीक, तो 12 दूनी 24 47 ज़रबे 2 प्लस 47 ज़रबे किसके साथ करेंगे 8 3 24। तो 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 7 दूनी 14 4 दूनी 8 9 प्लस 7 21 4 3 12 13 14 141 डिवाइडेड बाई 24। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 230 35 आएंगे। ठीक, 235 डिवाइडेड बाई 24। तो 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ग्रेटर है, ये लेस है। तो आप डिवाइड करके इसका आंसर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 24 90। ठीक, तो ये आएंगे 19/24। समझ गए। तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के जो सवाल थे वो आसानी के साथ कर पाएंगे। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, फाइंड द नंबर विच रिजल्ट इज इतना व्हेन मल्टीप्लाई बाय इतना। जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर के साथ तो उसका रिजल्ट आपको ये देंगे। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि अगले क्लासेस में आप सीखेंगे यकीनन, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास किसी एक नंबर को, जिसे मैं एक्स नाम देता हूँ, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो 1 और 6 से तो इसका रिजल्ट जो देंगे वो है 4 5 और 9। ठीक, तो इसको निकालने के लिए इसको
उस साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। जब ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ पे आके ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। तो सिर्फ आप याद रखें कि अगर किसी नंबर को जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो इसके साथ और उसका रिजल्ट ये हो तो उस सूरत में आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक। तो करते हैं शुरू, डिवाइड करते हैं इन दोनों नंबर्स को और रिजल्ट आपको शो करूँगा। तो जब आप डिवाइड में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे। तो हमें पता है कि क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गए। इसको आपने अगर मज़ीद हल करना हो तो क्या करेंगे, 41 और 9 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 6 को ऊपर 36 को नीचे लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, 41 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 37 लिखेंगे। तो ये दोनों हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम कसर काट सके, ठीक। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 41 ज़रबे 2 यानी 82, ठीक। और 37 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 3 3 9 10 11 111 आएंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये वो नंबर है जिसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे ये वाला नंबर, ठीक। तो रिक्वायर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 82/111। समझ गए। तो इस तरह आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, 44/1/6 यानी 44 से थोड़ा सा ज़्यादा किलोग्राम शुगर चीनी इज टू बी पैक्ड इन 4 5/12 किलोग्राम पैकेट। तो आपसे कह रहे हैं कि इतना किलोग्राम शुगर है, चीनी है, इसको आपने 4 5/12 किलोग्राम पैक कर देना है, ठीक। क्या करना है, 4 5 और 12 करके इतने किलोग्राम में पैक कर देना है। तो सवाल है, इन हाउ मेनी पैकेट शुगर विल बी पैक। तो कितने पैक बनेंगे अगर आप इसको 44/1/6 को अगर आप 4 5/12 के हिसाब से पैक करेंगे तो कितने हमें पैक मिलेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 50 हो और आपने 10-10 करके पैक करना हो तो आपको पैकेट कितने मिलेंगे, यकीनन 5 पैकेट ही मिलेंगे। तो इस तरह डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पैकेट मिलेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यकीनन जो चीज़ें लिखना है वो लिखें। टोटल शुगर इक्वल टू ये के जी एंड टोटल किलोग्राम पैक्ड इक्वल टू 4 5/12 करके लिखेंगे। इसके बाद पैकेट शुगर विल बी पैक करके सॉल्व करेंगे। तो आप डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को, 44/1/6 डिवाइडेड बाय, तकसीम करेंगे इतने इतने हिस्सों में, ठीक। तो 4 5/12 आएंगे, ठीक। इसके बाद बाकी सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। 6 चौको 24 4 6 चौको 24 25 26 265 1 प्लस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 12 चौको 48 53 53 डिवाइड बाय 12। तो इन दोनों के लिए आगे क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखना है मल्टीप्लाई करके, फिर ऊपर लिखेंगे 12, नीचे लिखेंगे 53, 6 1 दा और 6 2 दा 12। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 53 को 3 के साथ 53 1 2 3 4 5 के साथ अगर हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाते हैं 265, ठीक। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सोचें, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक, अगर नहीं पता तो। इसके बाद 5 2 ज़ा 10 और 10/1 तो हमेशा 10 ही आएंगे। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो 10, मतलब क्या हुआ कि 44/1/6 किलोग्राम शुगर को अगर आप 4 5/12 किलोग्राम के हिसाब से पैक करेंगे तो आपको पैकेट्स कितने मिलेंगे, 10 पैकेट्स मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी है तो वो भी देखते हैं क्या है। सवाल नंबर बी, हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मास 4 5 और 12 kg।
तो अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझा तो फिर यकीनन ये बहुत ही आसान है। किस तरह समझेंगे कि आपसे कहा गया है कि एक मास ऑफ 5 और 12 kg है एक का। अगर एक का इतना बनते हैं तो 9 का कितना होगा। ठीक, क्या कहा है, हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट। 9 पैकेट में कितने आएंगे अगर एक में 4, 5 और 12 kg हो तो। अगर 4, 5 और 12 kg हो उसका वजन एक का, तो उस वक़्त 9 पैकेट में कितने किलोग्राम आएंगे। तो आपने यकीनन समझ चुका होगा कि इसमें क्या करना है। अगर एक का गिवन हो 9 का निकालना हो तो क्या करेंगे, यकीनन हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो करते हैं शुरू। मल्टीप्लाई 4, 5 और 12 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें लिखने वाले हैं वो आप लिख सकते हैं तो वो भी लिखें अच्छी तरह, ताकि आपके लिए जो मार्क्स है उसमें कमी ना हो। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो यकीनन इसको चेंज करना होगा। पहले 12 चौके 48, 49 50 53 और 12 मल्टीप्लाई बाई 9। तो पहले आप यहाँ से इसको दोबारा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। 53 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12। तो 3 3 9, 3 चौके 12, तो आएंगे 3 3 9 5 15, 159 और 4। तो आप इसको अगर चेंज करेंगे तो 4 3 12, 4 9 36, 37 38 39, तो 3 बचेंगे, नीचे आएंगे 4। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 39 3 और 4 kg होंगे। अगर एक का इतना है 9 के पैकेट में कितना kg आएंगे, 39 3 और 4 kg आएंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो यकीनन अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।